गुरु प्यारी साथ संगत, आज फिर से आप सब लोगों को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी है उस बारे में कि जो लोग परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, उनका विश्वास परमात्मा पर बन जाएगा। इस कहानी को सुनकर कि परमात्मा हर जगह है। अगर सच्चे दिल से याद करो तो परमात्मा हर जगह है। तो गुरु प्यारी संगत, ये कहानी है डॉक्टर मार्क की, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर मार्क परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे, वो अपने कर्म में विश्वास करते थे, मेहनत करने पे विश्वास करते थे। एक बार उन्हें अपने शहर से दूर जाना था, क्योंकि एक जगह सेमिनार लगा हुआ था और उन्हें वहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। सेमिनार मतलब एक सम्मेलन था डॉक्टर्स का, जहाँ पर डॉक्टर्स को उनके नई खोज के लिए सम्मानित किया जाता, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो वो बड़े खुश थे उस पुरस्कार के लिए, क्योंकि उस खोज के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लंबे अरसे के बाद उस खोज में वो सफल रहे और उसके लिए उनको वो पुरस्कार दिया जाना था। वो बड़े खुश थे। जैसे ही वो विमान में बैठे, 2 घंटे हुए ही थे विमान को उड़े हुए कि उनके विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण विमान को रास्ते में ही उतारना पड़ा। उसकी आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। अब डॉक्टर बड़े परेशान हो गए कि मुझे इतनी दूर जाना है और इस तरह से प्लेन रुक गया है और मैं कैसे पहुंचूंगा। उन्होंने फटाफट से टैक्सी बुक की, लेकिन वहाँ पर ड्राइवर्स की कमी थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही ड्राइव करके चला जाऊंगा। अब उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि रास्ते में बहुत भारी तूफान आने लग गया, बारिश आने लग गई, विजिबिलिटी 0 हो गई। मतलब उन्हें दिखाई देना, इतनी आंधी थी कि दिखाई देना, विजन जो था वो बिल्कुल कम हो गया था। जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें समझ आ गया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। रात बहुत हो चुकी थी, अंधेरा हो रखा था बिल्कुल, और उन्हें भूख भी लगी थी। काफ़ी देर हो चुकी थी उन्हें बिना कुछ खाए पिए। अब उनको पता लग गया था कि अब वो अपनी डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुँच पाएंगे। अब रास्ते में उन्हें घर दिखा। उन्होंने घर पर जाकर दरवाज़ा खटखटाया, तो वहाँ से एक औरत बाहर निकलती हैं, दरवाजे पर आती हैं और वो अपना सारा हाल उन्हें कह देते हैं कि ऐसे ऐसे मैं रास्ता भटक गया हूँ और क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो वो औरत उन्हें कहती है कि आप अंदर बैठकर आराम से चाय पीजिए। तो उन्हें भूख भी लगी थी, तो वो मना नहीं कर पाए, वो घर के अंदर चले गए। जो औरत थी, जो बहन थी, उन्होंने उनको बिठाकर खाना खिलाया और चाय ऑफर की, चाय पिलाई उनको, और खाने से पहले उनको प्रार्थना करने के लिए कहा कि चलो हम परमात्मा का शुक्र करते हैं कि जो उन्होंने दिया है उसका शुक्रिया करते हैं। तो डॉक्टर हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ कर्म में विश्वास करता हूँ। आप पूजा करें, पाठ करें, जो आपका मन करता है। तो वो औरत प्रार्थना करने बैठती है। उन्हें काफ़ी देर हो जाती है प्रार्थना करते करते। तो वो डॉक्टर उसकी तरफ ध्यान से देखता है कि उसको ये लगने लग जाता है कि इतनी देर से प्रार्थना कर रही है, हो सकता है बड़ी मुसीबत में हो, कोई परेशानी हो, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस पर। तो उसने बहाने से पूछा कि क्या आपको लगता है कि परमात्मा आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो वो औरत बड़ी ही लंबी सांस भर के कहती है, तो गहरी सांस भर के कहती है कि भले ही परमात्मा ने मेरी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं की है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो एक दिन ज़रूर करेंगे। डॉक्टर पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी है। तो वो कहती है, ये मेरा बेटा है, इसको कैंसर है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर मार्क के पास है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं दिन रात परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि डॉक्टर मार्क से मुझे मिला दें, और मुझे विश्वास है कि वो मुझे डॉक्टर मार्क से मिलाएंगे और एक दिन मेरे बच्चे का इलाज उनसे करवाएंगे। ये बात सुनकर डॉक्टर मार्क हैरान रह जाते हैं।
थोड़ी देर तक वो कुछ बोल नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते। डॉक्टर मार्क की आंखों के सामने वो सारा सीन, वो सारा दृश्य आने लग जाता है। वो सोचते हैं कि किस तरह मुझे सेमिनार में जाना था और मेरा प्लेन अचानक से ख़राब हुआ। मैंने टैक्सी भी ली, उसके बाद एकदम से आंधी तूफान आ गए और मैं रास्ता भी भटक गया और मैं इसके घर आके रुका जिसको मेरी ज़रूरत थी। परमात्मा ने इसकी प्रार्थना को सुन के इतना बड़ा खेल रचा। वो हैरान हो जाते हैं और परमात्मा की इस लीला पे वो बड़े खुश होते हैं और एकदम आश्चर्यचकित होके भी ये सोचते हैं कि मैं अब तक परमात्मा पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन परमात्मा है। इस औरत की विश्वास ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मुझे सेमिनार जाना था और मुझे यहाँ पहुँचा दिया जब इसको मेरी ज़रूरत थी। परमात्मा ने इसकी प्रार्थना सुन ली। और कुछ देर बाद वो कहते हैं, हे परमात्मा, तुझ में बहुत शक्ति है, तू जो चाहे वो कर सकता है। और वो उस औरत को बताते हैं कि मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ और मैं आपके बेटे का इलाज करूँगा। उस दिन के बाद से डॉक्टर मार्क को परमात्मा में विश्वास हो गया और वो लोगों की सेवा को अब सबसे ऊपर रखने लग गए। उन्होंने अपने कर्म को सही जगह मोड़ दिया। उन्होंने अपने पेशे को, जो डॉक्टरी का पेशा था, उसको अब सेवा में बदल दिया। वो भी परमात्मा में विश्वास करने लगे। तो गुरु प्यारी साध संगत, परमात्मा को सच्चे दिल से याद करो तो वो आपकी प्रार्थना जरूर कबूल करता है, जरूर सुनता है। बस उस पर विश्वास करके रखें। जिसको विश्वास नहीं होता वो उसको भी विश्वास करा देता। परमात्मा कभी आपका विश्वास नहीं टूटने देता। वो कभी ना कभी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी आ जाए, चाहे कितनी भी देर आ जाए, पर परमात्मा पर विश्वास ना खो। उससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। उस पर विश्वास करें, वो जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे।